दोस्तों सास ससुर को बहू की झिकझिक नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों हाईकोर्ट ने सास ससुर के कुछ अधिकार बताए हैं कोर्ट के सिलसिले में, एक केस के सिलसिले में। दोस्तों आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक मिल सके और जो भी सास ससुर अपनी बहुओं से पीड़ित है कानूनी एफआईआर या झूठी एफआईआर के जरिए उनको फायदा मिल सके। दोस्तों शादी के बाद बेटे और बहू के बीच नोक झोंक जो होती है वो हर तीसरे घर की कहानी है, लेकिन कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि परिवार में रहने वाले दूसरे लोगों को भी परेशानी होने लगती है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन बुजुर्गों को राहत दी है जो बहू और बेटे के बीच होने वाले रोजाना की लड़ाई से तंग आ चुके हैं। दोस्तों इसी पर आज ये वीडियो है। दोस्तों हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सास ससुर के अधिकारों को स्पष्ट किया और वो क्या अधिकार है। हाईकोर्ट ने उन बुजुर्गों को बड़ी राहत दिखाई थी और जिनकी जिंदगी शांतिपूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, बहू की झिकझिक नहीं झेलनी है। और हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए साफ किया है कि बहू बेटे में झगड़ा होता रहे तो बुजुर्ग माँ बाप को अधिकार है कि वो बहू को घर से निकाल सके। दोस्तों क्या कानूनी तरीके हैं उनको भी समझते हैं। दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि माँ बाप को शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और साथ में ही अगर किसी तरीके से झगड़े का अंत नहीं हो रहा है तो बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी भी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है और उसे ससुराल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है और बुजुर्ग शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकारी हैं। दोस्तों जस्टिस योगेश खन्ना, ये निचली अदालत का एक फैसला था। दोस्तों निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील की एक सुनवाई कर रहे थे जस्टिस योगेश खन्ना, जिसके तहत बहू को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि संयुक्त घर के मामले में संबंधित संपत्ति के मालिक पर अपनी बहू को बेदखल करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों और उन्होंने कहा था कि मौजूदा मामले में यह उचित रहेगा कि बहू को उसकी शादी जारी रहने तक कोई वैकल्पिक यानी कि दूसरा आवास प्रदान किया जाए। इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि बहू और बेटी की झिकझिक क्यों झेले सास ससुर। दोस्तों आप लोग भी सुनते होंगे जब भी डाइवोर्स के या मेंटेनेंस के केसेस होते हैं तो सबसे ज्यादा लड़के के माँ बाप झेलते हैं। अगर बहू घर में रह रही है तो भी, अगर बाहर है तो भी। दोस्तों न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा था कि चूंकि दोनों पक्ष के बीच तनावपूर्ण संबंध है, ऐसे में जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो बूढ़े हो चुके हैं सास ससुर के लिए बहू के साथ रहना सही नहीं होगा। इसलिए उचित होगा कि पत्नी को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 19(1)(f) के तहत दूसरा कोई वैकल्पिक आवास दे दिया जाए। इस धारा के तहत कोर्ट ने आदेश दिया था। साथ में हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच चूंकि संबंध बहुत तनावपूर्ण है, यहाँ की तक कि पति द्वारा भी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी जो किराए के घर में अलग रहता है, जिसने संबंधित संपत्ति पर किसी तरह का दावा नहीं किया है, क्योंकि पति भी अलग रह रहा था किराए के घर में, माँ बाप से अलग, बीवी से अलग, और बहू घर में रह रही थी। तो कोर्ट ने यह कहा था दोस्तों कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत आवास का अधिकार संयुक्त घर में रहने का एक अपरिहार्य अधिकार नहीं है। अभी साधारण शब्दों में भी समझाऊंगा दोस्तों, खासकर उन मामलों में जहां बहू अपने बुजुर्ग सास ससुर के खिलाफ खड़ी है। और कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा मामले में सास ससुर लगभग 74 और 70 साल के हैं और वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हो। बहू बेटे की कला की वजह से उनका जीवन जीना हराम हो चुका है। जब भी दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है, आपके माँ बाप हैं, अगर वो पीड़ित है, तो आप हाईकोर्ट में इन धाराओं के तहत याचिका लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया था। हाईकोर्ट ने बहू की अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही ससुर के हलफनामे को स्वीकार किया और बेटे के साथ बहू के वैवाहिक संबंध जारी रहने तक, मतलब जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता है तब तक के लिए बहू को दूसरा मकान मुहैया कराया जाए, ऐसा आदेश दिया। और ससुर ने 2016 में निचली अदालत के समक्ष इस आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था कि वो संपत्ति के पूर्ण मालिक है। दोस्तों मतलब पीछे मैंने वीडियो बनाया कि स्वर्जित संपत्ति पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। और सास ससुर का कहना था कि पति यानी कि उनका बेटा किसी अन्य स्थान पर रहता है और वो अपनी बहू के साथ रहने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि बहू ने यह कहा था कि ये पैतृक संपत्ति है। बट सास ससुर ने जो आपने साबित किया था कि उसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति, इसलिए बहू को किसी भी तरीके का रहने का कोई अधिकार नहीं। और देश के कानून के मुताबिक सास ससुर की प्रॉपर्टी पर बहू का कोई अधिकार नहीं, ना उनके जीवित रहने, ना ही उनके देहांत होने के बाद बहू प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती है। दोस्तों हाँ, पति के देहांत के बाद वो क्लेम कर सकती है। दोस्तों और प्रॉपर्टी की वसीयत लिखे बिना जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी को लेकर भी कानून स्पष्ट है कि इस स्थिति में व्यक्ति के संपत्ति पर माँ और विधवा पत्नी का अधिकार होता है। तो हालांकि जरूरी है कि व्यक्ति ने वसीयत जरूर किया हो या किसी को नाम उसमें शामिल किया हो। इसमें मेरा पीछे वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं कि दोस्तों अगर आपने पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे एक व्यूअर का एक सवाल था, तो हाईकोर्ट ने बेनामी संपत्ति के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिसकी आय से संपत्ति खरीदी जाती है वही उसका मालिक होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी के भी नाम से खरीद ले। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि डाइवोर्स में या मेंटेनेंस में पत्नी किसी भी प्रॉपर्टी पर आपके दावा कर सकती है। अब इसके बाद समझते हैं व्यूअर का मेरे एक और सवाल था दोस्तों कि अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो
क्या पति को घर से निकाल सकती है, या इसके उलट कि क्या कोई पति पत्नी को घर से निकाल सकता? तो हाई कोर्ट ने ऐसा ही मामला एक आया था जिसमें पत्नी ने पति को घर से निकालने की मांग की थी, क्योंकि घर दोनों ने मिलकर खरीदा था। और हाई कोर्ट ने इसी हफ्ते, मतलब कुछ समय पहले, घरेलू हिंसा के एक मामले में अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने फैसला किया था कि पति को घर पर कानूनी अधिकार है और उसे निकाला नहीं जा सकता। पत्नी और पति ने मिलकर ये घर खरीदा है और पत्नी ने कोर्ट से मांग की उसके पति को घर से निकाला जाए, पर हाई कोर्ट ने पति के इस मतलब पति को इस घर से निकालने को, बेदखल करने को अवैध ठहराया और बताया कि ये पति पर उसका कानूनी अधिकार है उस घर में रहने का। दोस्तों ये थे सबसे सास ससुर के अधिकार। अगर वो पीड़ित है अपनी बहुओं से, अपने पति, अपने बेटे और बहू के झगड़ों से, तो वो उनको घर से निकाल सकते हैं। ऐसा हाईकोर्ट का जजमेंट है। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।